ऑब्जेक्टिव वही है कि हर एक सीएससी को आधार अपडेट का काम मिलना चाहिए। दैट इज दोस्तों, सीएससी के माध्यम से सभी वीएलई को आधार का काम दिया जा रहा है और इसमें स्टैटिक आईपी की भी जरूरत नहीं है और इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। और कुछ दिनों पहले जो सीएससी के हमारे एमडी दिनेश त्यागी सर है वो भी कहते थे कि हम सभी वीएलई को आधार का काम दे देंगे। तो फाइनली अब सीएससी ने वो काम दे दिया है। तो इस वीडियो में जानेंगे किस प्रकार से वीएलई अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये जानने से पहले ये वीडियो आप लोग देख लें। समस्याएं हैं। जैसे एक सबसे बड़ी समस्या हमारी थी कि हमारा आधार का काम बंद कर दिया गया था। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हमारे वीएलईस को बहुत तकलीफ हुई जब आधार के काम को सडनली सरकार ने बंद कर दिया। तो हमें तो उम्मीद रहती है कि हम अपने वीएलई के लिए कहीं भी लड़ धड़ के कुछ ना कुछ कराएंगे, और हुआ ऐसा ही। हमने फिर कोशिश की कि कोई मिडिल पाथ ढूंढे। तो फिर हमने सरकार को कन्विंस किया कि जो जो सीएससी बैंकिंग का काम करते हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है, आप उनको अलाउ कर दो शुरू में। तो वो एग्री किया गया। तो उन्होंने कहा कि 15,000 सीएससी को शुरू में हम यूसीएल आधार अपडेट का काम शुरू कर सकते हैं। तो उसमें हमने शुरू किया। उसमें एक तकलीफ वो आईपी एड्रेस की है। हमने फिर उनको बोला है कि ये आईपी एड्रेस वाली कंडीशन आप वेव कर दीजिए। तो अभी नए सीईओ आए हैं, उनको बताया गया है, वो एग्जामिन कर रहे हैं। तो अगर आईपी एड्रेस वाली कंडीशन भी वेव हो जाती है तो फिर हमारे को जितने भी हमारे सीएससी पहले 15,000 और फिर जितने अदर दूसरे बीसीज हैं उन सबको हमें यूसीएल का काम देने में समर्थ मिलेगा। तो हम छोड़ेंगे नहीं। सी द आइडिया इज, सीएससी की तकलीफ हमें सब पता है, लेकिन हमें काम कराने के तरीके में कभी कभी डिले हो जाता है। कई बार सरकार अपने तरीके से करती है, डिपार्टमेंट्स हैं वो सोचते हैं कि उसे तरीके से करेंगे, और कुछ उनको फीडबैक भी कई बार गलत मिल जाता है कि सीएससी में ठीक से काम नहीं होता है। तो उस फीडबैक को रिमूव करने में हमें थोड़ा वक्त लग जाता है। हमें तो पता है हमारे बच्चे सब अच्छा काम करते हैं, दे डू एक्सट्रीमली वेल। तो हम आधार का काम करेंगे। अभी रिसेंटली एक मीटिंग जब हमारी सीईओ से हुई उनके, तो उन्होंने कहा है कि सारी पंचायत में जितने भी सीएससीज हैं उसमें हम अपडेट का काम शुरू कर सकते हैं। उनका एक अलग से प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करके। वो यूसीएल टाइप नहीं होगा, वो दूसरा सिस्टम है। तो हमने उनको प्रपोजल बना के भेज के दिया है। एंड इफ दैट हैपेंस देन ऑल द 2,50,000 panchayats where the CSC exists will be able to do the update facility, at least for few update which can be allowed through the online system, जिसमें डॉक्यूमेंट्स को रखने की या डॉक्यूमेंट्स को भेजने की जरूरत नहीं होगी। एंड इट कैन बी डन वेरी सिस्टमेटिकली थ्रू देयर ओन सिस्टम। उसे हम अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करेंगे। इनिशियली तो उन्होंने हाँ बोला है, अब देखने कितना वक्त लगता है। तो ये आधार की जो परेशानी है जिसमें हमें 1-2 साल लग चुके हैं, और हम मालूम है हमारे बच्चों को कितनी तकलीफ है आधार की वजह से, एंड वी विल बी एबल टू ट्राई एंड गेट ए सोल्यूशन टू इट। नहीं तो अभी 15,000 बीसी हैं, अगर हम 15,000 बीसी कंप्लीट कर लेते हैं देन वी कैन हैव ऑल। बिकॉज अभी हमारे जो बीसीज हैं हमारे देश में वो करीब 70,000 से ज्यादा है, 75,000 के करीब बीसीज हैं। तो हम 15,000 से फिर 75,000 सीएससी को वो अनेबल कर सकते। तो एनी ऑफ द थिंग जो भी हमें मिलेगा शुरू में वहां से शुरू करेंगे। बट एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव वही है कि हर एक सीएससी को आधार अपडेट का काम मिलना चाहिए। दैट इज व्हाट विल डू एंड विल कंटिन्यू आवर एफर्ट इन द डायरेक्शन। आप लोगों का सहयोग चाहिए। फिर पोलाइटली लिखना, मैं बार बार बोलता हूँ, कई रियली। अगर आप लोग भी अपने जिला के सीएससी ग्रुप में जुड़े हैं तो आप लोगों को भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा या स्टेट टीम के द्वारा मैसेज भेज दिया होगा कि सीएससी के माध्यम से वो आधार सेंटर स्टार्ट हो गया है। ये हमारे सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने ये मैसेज भेजा है कि जो वीएलई सीएससी के माध्यम से आधार का काम करना चाहते हैं उन वीएलई को कुछ कुछ सर्विसेज में यहाँ पे काम करना होगा, या तो जो पहले काम किए उन वीएलई को ये काम मिलेगा। और इस आधार की सर्विस में कोई पंचायत भवन में अभी नहीं बैठ सकते हैं, आप अपने सेंटर से काम कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो भी बता देते हैं। सबसे ऊपर में लिखा हुआ, यदि किसी वीएलई को आधार कार्य करना है तो निम्नलिखित सेवा करते हुए अपने जिला प्रबंधक से संपर्क करेंगे। सेवा से संबंधित कार्य के लिए अपने जिला प्रबंधक से संपर्क करेंगे एवं वीएलई के पास आधार किट और आधार सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो जो वीएलई सीएससी के माध्यम से आधार का काम करना चाहते हैं उनके लिए आधार का एक NSE-IT का सर्टिफिकेट होता है, वो एग्जाम देना होता है। वो एग्जाम देकर सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, तभी ये काम मिलेगा। और आधार का किट भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो बाद में भी खरीद सकते हैं। अब इसमें सर्विसेज के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी सर्विसेज करना है तब ये आधार का काम मिलेगा। यदि कोई वीएलई आधार सेवा करना
चाहते हैं तो ये 12 अनिवार्य सेवाएं की सूची है और UIDAI VLE के लिए उनकी पात्रता मानदंड को पूरा किया जाना है। VLE के लिए यहाँ पे कुछ मानदंड दिया हुआ है, अगर ये मानदंड पूरा कर लेते हैं तो UIDAI की तरफ से उसको आधार का काम मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5 ऐसे सर्विस है जो काम करना चाहते हैं आधार का, वो इस सर्विस में काम होना चाहिए। तो पहले यहाँ 5 सर्विसेज सेवाएं, यह 5 सेवाओं की सूची है जिसमें यदि कोई VLE अर्हता प्राप्त करता है तो हम UIDAI 100 VLE बैच के पहले लॉट के लिए नाम शॉर्टलिस्ट करेंगे। यहाँ पे 5 सर्विसेज दिया है, अगर ये सर्विसेज किए हैं तो वो VLE को कंफर्म है कि आधार का काम मिल जाएगा। पहला सर्विस है, पहला ट्रांजैक्शन है DSP 500 ट्रांजैक्शन, यानी कि डिजिटल सेवा पोर्टल में 500 ट्रांजैक्शन होना अनिवार्य है। बी नंबर पे दिया है DGPay में 500 ट्रांजैक्शन, अगर DGPay में 500 ट्रांजैक्शन अगर हो जाता है तो वो VLE को ये काम मिल जाएगा। सी नंबर पे है 500 ई श्रम कार्ड। डी नंबर पे है PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि आयुष्मान भारत है, उसमें भी 500 कार्ड होना चाहिए। ई नंबर पे है PMG दिशा 100 प्रमाणन, यानी कि PMG दिशा में 100 कैंडिडेट को सर्टिफाई करना है। ये हो गया 5 सर्विसेज सेवाएं। अब यहाँ पे 7वां अन्य सेवाएं भी दिया हुआ है। पहले उन्हीं VLE का चयन होगा जो 5 सर्विसेज सेवाएं हैं, ये सेवाएं अगर कर लिए हैं तो उन VLE को यहाँ पे चयन हो जाएगा। अब जान लेते हैं 7 अन्य सेवाएं के बारे में। पहले नंबर पे बीमा, यहाँ पे 10 इंश्योरेंस करने के लिए बोला जा रहा है। 10 इंश्योरेंस होना चाहिए, या तो वो जीवन बीमा हो या सामान्य बीमा, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस। फिर दूसरा है NPS, 30 NPS होना चाहिए। फिर तीसरा है IRCTC यहाँ से 10 टिकट होना चाहिए CSC के माध्यम से। चौथा नंबर पे है ई स्टोर में 15,000 तक का ऑर्डर होना चाहिए, मिनिमम ऑर्डर 20 ऑर्डर होना चाहिए। छठे नंबर पे है डीमेट अकाउंट। डीमेट के बारे में मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है, किस प्रकार से CSC के माध्यम से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं और डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। किसी का भी कस्टमर का अगर डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन होगा और उसमें 120 रुपए का VLE को कमीशन भी मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ऊपर आई बटन में भी दिया है, वीडियो देख सकते हैं। 7वां और आखिरी है 50 टेलीमेडिसिन। तो जो VLE इन सर्विसेज में काम कर रहे हैं या तो काम कर चुके हैं तो उन VLE को यहाँ पे आधार का काम मिल जाएगा। अगर आप लोगों को इसके बारे में अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नहीं भेजा तो आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।